ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग अभी अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य का पहला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो मैं इसको कॉपी में लिखी हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर कॉपी में नोट करेंगे। सबसे पहले वर्ण किन्हें कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, वे ध्वनियाँ जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार लिखिए, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं आप लोग बताइए। वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग्य, वाह। ठीक है। अब है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आता है आपका दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में, दीर्घ का मतलब बताई थी ना, जिसमें समय ज़्यादा लगता हो, तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आता है आपका व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों के भेदों के नाम लिखिए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतः स्था व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन, जो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन और अंतःस्था व्यंजन की परिभाषा उदाहरण से ही समझाइए। स्पर्श व्यंजन, जिसके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब आप बोलते हैं ना तो हवा कहीं ना कहीं मुंह में पास होती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और ये कहाँ से कहाँ तक के वर्ड होते हैं, ये क से म तक के 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों से जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। ठीक है। अब आता है अंतः स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में किसी भाग जीभ का पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता उसे अंतः स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे जिसको बोलने में ना जीभ अपने मुंह से ज़्यादा नहीं टकराता है तो उसे क्या कहते हैं, अंतः स्थ व्यंजन कहते हैं। ये क्या क्या होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, ये र, व, ल और व से होते हैं। ठीक है। हलंत या हल चिन्ह किसे कहते हैं, जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हल या हलंत कहते हैं। द्वितीय व्यंजन किन्हें कहते हैं, 2 समान अर्थ एक जैसे व्यंजनों का परस्पर संयोग से बने व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे च प्लस च, अगर इसमें आगे ब जोड़ दिए तो क्या होगा, बच्चा। वैसे इसमें ध जोड़ दिया और क प्लस क हो जाएगा तो धक्का हो जाएगा। ठीक है। तो यह आपका पार्ट 2 का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है। थैंक यू।